हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर सिस्टम एंड ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक क्या है आपका? पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? पर यूनिट क्या होता है, ठीक है। उसके बेस पे हमने क्या देखा था? न्यूमेरिकल देखा था, रिएक्टेंस डायग्राम देखा था। आप क्या करते थे? सिंगल लाइन डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया रहता था, उसका आप क्या निकालते थे? पर यूनिट वैल्यू निकालते थे, न्यू पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस या फिर इम्पीडेंस। उसके बाद उसका क्या करते थे? रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते थे। अब जब हम वो न्यूमेरिकल करते थे तो आपको याद होगा, जब आपका ट्रांसफॉर्मर आता था, जब ट्रांसफार्मर का टर्न आता था पर यूनिट वैल्यू निकालने का, न्यू पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करने का, तो ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो आप जब पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू निकालते थे या इम्पीडेंस की वैल्यू निकालते थे, तो आपने देखा था कि आप चाहे प्राइमरी साइड का लेके बनाओ या फिर सेकेंडरी साइड का लेके बनाओ, दोनों में वैल्यू क्या आती थी? सेम आती थी। तो हम दोनों साइड का ना निकाल के क्या करते थे? या तो हम सिर्फ प्राइमरी साइड का निकालते थे या फिर हम सेकेंडरी साइड का निकालते थे। तो ये तो न्यूमेरिकली था, लेकिन अब हमें इस टॉपिक में प्रूफ करना है कि प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस या फिर रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है? सेकेंडरी साइड के रिएक्टेंस या इम्पीडेंस के इक्वल होता है। क्लियर? क्वेश्चन में आपने न्यूमेरिकल में देखा होगा ना कि जब भी कैलकुलेशन करते हैं इम्पीडेंस निकालने के लिए, या फिर आप रिएक्टेंस बोल सकते हो, तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों इक्वल आता है ट्रांसफार्मर के केस में। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, शो दैट द पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज सेम। को क्या बोलता है कि जो पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, ये सेम होता है। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? या तो आपको शो करने बोल देगा कि कैसे आपका सेम होता है, प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस दोनों कैसे इक्वल होता है, या फिर आपको इस फॉर्म में दे देगा, प्रूव दैट Z1E पर यूनिट इज इक्वल टू Z2E पर यूनिट। यहाँ पे Z क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पीडेंस। क्लियर? और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी वाइंडिंग। और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी वाइंडिंग। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट। ठीक है? और PU का मतलब आपको पता है, डेट इज पर यूनिट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस किसके इक्वल होता है? ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस के इक्वल होता है। ठीक है? Z1E पर यूनिट इज इक्वल टू Z2E पर यूनिट, डेट इज impedance on primary side, equivalent impedance on primary side is equal to equivalent impedance on secondary side। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी। और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी। ठीक है? E इक्विवेलेंट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं। आपको पता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या रहता है? दो वाइंडिंग्स होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसका टोटल इम्पीडेंस, ठीक है, जिसका टोटल इम्पीडेंस हम क्या ले रहे हैं? Z1E रिफर टू द प्राइमरी। ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसीडर कर रहे हैं। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो उसका क्या होगा? इम्पीडेंस होगा। तो सीरीज इम्पीडेंस को हम किससे शो कर रहे हैं? Z से शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिफर टू प्राइमरी। प्राइमरी साइड को रिफर करके हम लिख रहे हैं कि हमारा जो इम्पीडेंस है वो क्या है? Z1E। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? प्राइमरी। E इज इक्विवेलेंट, Z इज इम्पीडेंस। ठीक है? तो हमने जो ट्रांसफार्मर कंसीडर किया है रिफर टू प्राइमरी, उस ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है वो कितना है? Z1E। अब हम लेते हैं कि सपोज दैट द रेटेड वैल्यू आर टेकन एज द बेस क्वांटिटी। जो उसकी रेटेड वैल्यू है उसी को ही हम क्या कर रहे हैं? बेस क्वांटिटी ले रहे हैं। क्लियर? तो क्या होगा आपका बेस क्वांटिटी में? सपोज बेस करंट इन प्राइमरी I1B से शो कर रहे हैं। क्लियर?
जो बेस करंट है प्राइमरी में उसे हम किससे शो कर रहे हैं, I1B, और बेस वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू V1B। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर का रेटेड वैल्यू है उसे ही ऐसा बेस क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेस करंट बेस वोल्टेज की वैल्यू निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, I1B V1B। अभी तक हम जो भी निकाले हैं इम्पीडेंस, करंट और वोल्टेज, ये सब किससे रिफर किए, हम प्राइमरी से। ठीक है, ये जो इम्पीडेंस की वैल्यू आपने निकाला है कैसे निकाला है, रिफर टू प्राइमरी, इसीलिए यहाँ पे 1 है। जहां जहां 1 है मतलब समझना वो क्या है, प्राइमरी साइड के लिए। ठीक है, बेस करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू I1B, मतलब 1 इज रिप्रेजेंट प्राइमरी, I1B V1B बेस वोल्टेज। अब आप बताओ, वोल्टेज ले लिए हो, करंट ले लिए हो, तो क्या आप वोल्टेज और करंट का यूज करके इम्पीडेंस निकाल सकते हो, बेस इम्पीडेंस। यहाँ पे हमने Z1E लिया था, वो सिंपल इम्पीडेंस था आपका। जो एक्चुअल इम्पीडेंस है वो क्या है, Z1E। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बेस करंट को एज्यूम कर लिया, प्राइमरी में I1B है, और बेस करंट प्राइमरी में एज्यूम कर लिया V1B है। तो अब हम बेस इम्पीडेंस निकाल सकते हैं इन दोनों का यूज करके। तो बेस इम्पीडेंस इन द प्राइमरी, तो देखो आप, प्राइमरी को मैं या तो प्राइमरी लिखूंगी या 1 लिख के ऊपर में डिग्री बनाऊंगी, तो आप समझ जाना वो क्या है, प्राइमरी बोल रही हूँ। ठीक है, बेस इम्पीडेंस इन द प्राइमरी, या फिर 1 और ऊपर में मैंने डिग्री का सिंबल लगाया। तो बेस इम्पीडेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपको पता है कोई भी अगर हम बेस क्वांटिटी लेते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। बी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका बेस क्वांटिटी। तो अब मैं यहाँ पे बेस इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसे मैं ZB1 से शो कर रही हूँ। B1, B इज फॉर बेस, Z इज फॉर इम्पीडेंस एंड 1 इज फॉर प्राइमरी। तो क्या हो जाएगा, ZB1 इज इक्वल टू, क्या होता है, Z इज इक्वल टू V/I। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1B डिवाइडेड बाय I1B। क्लियर। अभी तक हमने क्या किया है, एक ट्रांसफार्मर लिया है और उसके प्राइमरी साइड को रिफर करते हुए मैंने क्या लिया है, वहां का इम्पीडेंस Z1E लिया है। ठीक है, ये आपका Z1E एक्चुअल वैल्यू है इम्पीडेंस का। अब हम क्या कर रहे हैं, बेस वैल्यू ले रहे हैं। तो बेस वैल्यू के लिए हमने क्या एज्यूम किया है कि जो रेटेड वैल्यू है उसे ही हम क्या ले रहे हैं, बेस क्वांटिटी ले रहे हैं। तो बेस करंट की वैल्यू क्या हो गई, प्राइमरी में I1B ले लिया, बेस वोल्टेज की वैल्यू ले लिया प्राइमरी में V1B। क्लियर। तो आपने बेस वोल्टेज बेस करंट की वैल्यू ले लिया, तो आप इजिली इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, V/I। तो ZB1 ये क्या शो कर रहा है, आपका इम्पीडेंस, बेस इम्पीडेंस इन प्राइमरी साइड। तो ZB1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1B डिवाइडेड बाय I1B। क्लियर। अब देखो, ये जो इम्पीडेंस निकला है वो क्या है, आपका एक्चुअल इम्पीडेंस है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, रिफर टू प्राइमरी साइड। क्लियर, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रिफर टू द प्राइमरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड को रिफर करके हम पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पर यूनिट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, किसी भी क्वांटिटी का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, बेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पर यूनिट निकाल रहा है और ये जो था आपका क्या था, एक्चुअल वैल्यू था। अब आप पर यूनिट निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, Z1E ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिंबल PU। PU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यूनिट। क्लियर। तो कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है आपका, ये है एक्चुअल वैल्यू इम्पीडेंस का, Z1E डिवाइडेड बाई क्या है, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है, ZB1। देखो यहाँ पे हम इम्पीडेंस को प्रूफ करना है कि प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड का जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो इक्वल होता है ट्रांसफार्मर का। तो उसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि प्राइमरी साइड का जो एक्चुअल इम्पीडेंस है वो क्या है, Z1E है। उसके बाद ये 3 मैंने बेस क्वांटिटी लिया है प्राइमरी साइड का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या निकाला है, पर यूनिट निकाल रही हूँ। तो पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल वैल्यू इज Z1E और बेस वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस इज ZB1। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ZB1 की वैल्यू आपने क्या निकाला है, यहाँ पे V1B डिवाइडेड बाय I1B। तो यहाँ पे Z1E पर यूनिट, क्लियर, यहाँ पे Z1E पर यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ZB1 की वैल्यू क्या रखोगे, V1B डिवाइडेड बाय I1B, ठीक है। तो I1B क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, Z1E पर यूनिट इज इक्वल टू Z1E I1B डिवाइडेड बाय V1B, ठीक है। ये जो वैल्यू हमने निकाला है, सपोज उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड के लिए कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने प्राइमरी को लेके सॉल्व लिया था, तो प्राइमरी को लिया था तो Z1 ही लिया था, है ना। अब हम निकालते हैं सेकेंडरी साइड का एक्चुअल इम्पीडेंस का वैल्यू, ठीक है। द टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर रिफर टू द सेकेंडरी। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, रिफर टू प्राइमरी निकाला था। तो रिफर टू प्राइमरी को मैंने किससे शो किया था, Z1E, ये एक्चुअल वैल्यू था ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड ले रही हूँ, इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल रही हूँ, लेकिन किसको रिफर करके निकाल रही हूँ, सेकेंडरी साइड को रिफर करके निकाल रही हूँ। तो आपने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो ये प्रोसीजर शायद आपने पढ़ा होगा। तो जब हम सेकेंडरी साइड को रिफर करके इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, Z2E, क्लियर। 2 किसके लिए है, सेकेंडरी है, क्योंकि हमने सेकेंडरी को रिफर किया है, ठीक है। E इक्विवेलेंट के लिए और Z इम्पीडेंस के लिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आप सेकेंडरी साइड को रिफर करके बना रहे हो तो क्या लिखते हैं हम, Z प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1। N2 और N1 क्या है, टर्न्स है। N1 प्राइमरी टर्न और N2 क्या होता है, सेकेंडरी टर्न। ये आपने ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ा होगा, तो मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मशीन नहीं पढ़ाना है, मुझे क्या पढ़ाना है, पावर सिस्टम पढ़ाना है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगी, क्लियर। आप मशीन अभी भी पढ़ रहे हो, मशीन 2, उसमें आप लोग एक बार और क्लियर कर लेना। तो क्या होता है, जब आप सेकेंडरी साइड का रिफर करके निकालते हो इम्पीडेंस की वैल्यू, तो हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू अभी निकाल रहे हैं। तो Z2E इज इक्वल टू प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस, प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस कितना है, Z1E, ठीक है। ये पर यूनिट निकाला है हमने बाद में, पहले क्या कंसीडर किया था, Z1E इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1। इस नंबर ऑफ टर्न्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेस क्वांटिटी लिया है N2B और N1B, ठीक है। बेस वैल्यू ऑफ N2, बेस वैल्यू ऑफ N1, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। N1 क्या है, प्राइमरी टर्न, और N2 क्या है, सेकेंडरी टर्न्स, ठीक। अब हम निकालते हैं ऑन द सेकेंडरी साइड द बेस क्वांटिटी। अभी तक हमने क्या किया है, सेकेंडरी साइड का बेस क्वांटिटी तो लिया ही नहीं है, तो अब हम क्या लेते हैं, सेकेंडरी साइड का बेस क्वांटिटी लेते हैं। सपोज जो सेकेंडरी साइड बेस वोल्टेज है वो क्या है, V2B। जो बेस वोल्टेज है सेकेंडरी साइड वो क्या है, V2B। यहाँ कौन से साइड से ले रहे हैं लोग, बेस, सेकेंडरी साइड मान रहे हैं कि सेकेंडरी साइड जो बेस वोल्टेज है वो क्या है, V2P। 2 है मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी V वोल्टेज को, और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। किस साइड हमने ये एज्यूम कर रहा है बेस क्वांटिटी, सेकेंडरी साइड। या तो आप सेकेंडरी लिखो या फिर 2 करके डिग्री का सिंबल बनाओ, ठीक है। अब बेस करंट हम एज्यूम कर रहे हैं, बेस करंट कितना है सेकेंडरी साइड, I2B, क्लियर। अब आपने क्या लिया है, बेस क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है सेकेंडरी साइड, तो आप बेस इम्पीडेंस निकाल सकते हो। बेस इम्पीडेंस सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा, ZB2 इज इक्वल टू V2B डिवाइडेड बाय I2B। सिमिलर जैसे हमने पिछले टाइम किया है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, Z इज इक्वल टू V बाई I होता है। हमने यहाँ प्राइमरी को कंसीडर करके निकाला था, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी को कंसीडर करके निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ZB2 V2B डिवाइडेड बाय I2B, क्लियर। अब हम निकालते हैं, ये आपका क्या था,
अब हम निकालते हैं पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रिफर टू सेकेंडरी साइड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी साइड। इससे पहले आपने क्या निकाला था? प्राइमरी साइड। ये क्या निकाला था आपने? प्राइमरी साइड निकाला था ना, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी साइड निकाल रहे हैं। तो सेकेंडरी साइड कैसे निकालोगे? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। हम पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है सेकेंडरी साइड? Z2E। क्लियर? Z2E एक्चुअल वैल्यू, और बेस वैल्यू क्या होगा? ZB2। क्लियर? अब ZB2 की वैल्यू आप जानते हो V2B डिवाइडेड बाय I2B। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा? Z2E पर यूनिट इज इक्वल टू Z2E डिवाइडेड बाय V2B, और I ऊपर चला जाएगा तो I2B। इसे हम इक्वेशन 3 देते हैं। अभी तक हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले प्राइमरी का इक्विवेलेंट पर यूनिट वैल्यू निकाला, फिर सेकेंडरी का निकाला। क्लियर? ये देखो, हमने प्राइमरी का मान लिया है कि जो एक्चुअल इम्पीडेंस है वो क्या है? Z1E है। उसके बाद हम बेस वैल्यू सेलेक्ट किए हैं वोल्टेज और करेंट का। वोल्टेज और करेंट का बेस वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद बेस इम्पीडेंस निकाला है। बेस इम्पीडेंस निकालने के बाद हमने क्या किया है? प्राइमरी रिफर टू प्राइमरी क्या निकाला है? पर यूनिट इम्पीडेंस निकाला है रिफर टू प्राइमरी। क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया है? सेकेंडरी साइड का क्या लिया है? इम्पीडेंस निकाला है रिफर टू सेकेंडरी साइड। उसके बाद हमने क्या किया है? सेकेंडरी साइड बेस वोल्टेज और बेस करंट सेलेक्ट किया है। उसके बाद इम्पीडेंस निकाला है। उसके बाद सेकेंडरी साइड का जो पर यूनिट इम्पीडेंस है उसे निकालना था, तो उसे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ तक हमने किया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो Z1E पर यूनिट और ये Z2E पर यूनिट, ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप देख रहे हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे सेम है क्या? अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम है क्या? नहीं है सेम, देख सकते हो आप। ठीक है, अभी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। हमें क्या करना है? दोनों की वैल्यू को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपने पढ़ा है। ठीक है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपका? A इज इक्वल टू T1 T2 है, इसके जगह आप N1 N2 भी लिख सकते हो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? टर्न्स रेशियो। किसी किसी बुक में आप देखना टर्न्स को क्या देता है? T से भी डिनोट करता है और N से भी डिनोट कर सकता है। तो या तो आप T1 T2 लिखो टर्न्स को, या फिर N1 डिवाइडेड बाय N2। तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाता है? N1 N2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय I1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? सबसे पहले ले रहे हैं टर्न्स रेशियो और करेंट का रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, टर्न्स और करेंट का रेशियो ले रहे हैं। मतलब मैं क्या ले रही हूँ? N1 डिवाइडेड बाय N2 और I2 डिवाइडेड बाय I1। अगर मैं बेस क्वांटिटी लूँ तो सब में बेस लग जाएगा, B लग जाएगा, तो N1, इसे मत देखना ना आप, इसे ये थोड़ा गलत लिखा गया है तो आप इसे देखना। तो N1B N2B इज इक्वल टू I2B I1B। कुछ नहीं है, यहाँ पे करेंट और ये टर्न्स का रेशियो लिया है और बेस का क्वांटिटी लेना था, तो सब में मैंने क्या लगा दिया है? B ऐड कर दिया है। अब इस इक्वेशन से मैं I2B की वैल्यू निकाल लूंगी। क्लियर? I2B की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? N1B I1B N2B। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज, ये वोल्टेज और टर्न्स का रेशियो ले रहे हैं N1 N2। ठीक है, और इसे बेस क्वांटिटी से शो करना है, तो सब में मैंने क्या कर दिया है? B लगा दिया, B ऐड कर दिया है। क्लियर? अब इस इक्वेशन से मैं V2B की वैल्यू निकाल लूंगी तो क्या मिलेगा? V1B N12B N1B। क्लियर? अब आपके पास क्या मिल गया? I2B की वैल्यू मिल गई है, V2B की वैल्यू मिल गई है।
इस दोनों की वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगी, इक्वेशन 1 में। क्या बोल रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ Z2E, I2B, V2B इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था आपका, इक्वेशन 3 ये है, ठीक है। इक्वेशन 3 में मैं क्या पुट करूंगी, V2B, I2B की वैल्यू हमने निकाल लिया है टर्न्स रेशियो से, टर्न्स रेशियो का यूज करके, और Z2E की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, Z2E इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, I2B, V2B की वैल्यू पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा देखो, Z2E पर यूनिट, ये किसकी वैल्यू है, ये जो पूरी क्वांटिटी है Z1E, N2B, N1B का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, Z2E की वैल्यू है, इनटू क्या था आपका I2B, ये I2B की वैल्यू है, I2B की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, डिवाइडेड बाय V2B, ये आपका V2B का वैल्यू, क्लियर। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ से देखो N2B, N1B, यहाँ पे भी N2B, यहाँ पे भी क्या है N1B, तो ये N2B और ये N1B कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था तो एक टर्म प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा N2B, N1B। अब यहाँ से देखो नीचे में सिर्फ क्या बचेगा, V1B, ये और ये कैंसिल होगा, ये तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V1B, तो अब देखिए N2B ये कैंसिल होगा ये वाले टर्म से, N1B, N1B कैंसिल होगा, क्लियर। तो आपके पास क्या मिला है, Z2E पर यूनिट इज इक्वल टू Z1E I1B, ठीक है, I1B डिवाइडेड बाय V1B। ये आपको क्या मिला सॉल्व करने के बाद, Z2E पर यूनिट मतलब सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इन पर यूनिट इज इक्वल टू Z1E I1B V1B, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, Z1E I1B V1B, और इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, Z1E मतलब प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस इन पर यूनिट इज इक्वल टू कितना था, Z1E I1B V1B। आप देख सकते हो यहाँ पे भी Z1E है, यहाँ पे भी क्या है Z1E है, सेकेंडरी साइड भी Z1E, प्राइमरी साइड भी क्या है Z1E। I1B V1B, I1B V1B, तो मैं इस इक्वेशन से बोल सकती हूँ, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 से, कि प्राइमरी साइड का पर यूनिट इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड का पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल होता है, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि प्राइमरी साइड का पर यूनिट इम्पीडेंस और सेकेंडरी साइड का पर यूनिट इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, सेम होता है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्लियर। तो ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन आपका कभी कभी एग्जाम में आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे आप। थैंक यू।